हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है coitus interruption, chemical method of conception. Second is lactational amenorrhea, absence of menstruation. Third is condoms protect the user from STIs. Four is spermaticidal jellies, increase contraceptive efficiency of barrier methods. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। यहाँ पे ये STDs है। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्यों यूज किया जाता है? अवॉइड करने के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए हुए हैं। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट में दिया है कॉइटस इंटरप्शन। तो कॉइटस इंटरप्शन में यहाँ पे उसका एग्जांपल क्या है? केमिकल मेथड ऑफ कंसेप्शन। तो कॉइटस इंटरप्शन क्या होता है? ये एक विड्रॉल मेथड है। दिस इज अ विड्रॉल मेथड या फिर पुल आउट मेथड। इस मेथड में क्या होता है? ये एक ट्रेडिशनल फैमिली प्लानिंग मेथड है जहां पे मेल अपने पेनिस को रिमूव कर लेता है वेजाइना से इजैकुलेशन के टाइम पे, जिससे अवॉइड कर, जिसकी वजह से क्या होता है? इंसेमिनेशन नहीं होता है, नो इंसेमिनेशन। विड्रॉल मेथड में क्या होता है? इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है, नो इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जो सीमेन है वो मेल के पेनिस से फीमेल के वेजाइना में जो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। और विड्रॉल सिम्टम में इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है? केमिकल मेथड ऑफ कंसेप्शन। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि केमिकल मेथड ऑफ कंसेप्शन क्या है? ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बैरियर मेथड्स की। जो केमिकल मेथड ऑफ कंसेप्शन है इसमें इसमें आ जाता है स्पर्मेटिसाइडल जेलीज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो इनकरेक्ट मैच है, तो राइट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोला गया है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो जो लैक्टेशनल एमिनोरिया है इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये वाली बात एकदम सही है। ये एक पीरियड है, इसको बोलते हैं टेम्पररी इनफर्टिलिटी या फिर पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी। इस पीरियड के दौरान ये कंप्लीट, यहाँ पे क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग होती है, और इस तरीके से यहाँ पे कंसीव के जो चांस है वो नेग्लिजिबल होते हैं। इनकरेक्ट है ये। जो यहाँ पे बात बोली गई है वो एकदम सही है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ये नहीं हो सकता आंसर, क्रॉस लगा दिया। थर्ड पे आते कॉन्डोम्स में बोला गया प्रोटेक्ट करता है यूजर को एसटीडी से। तो कॉन्डोम्स क्या है? ये बैरियर मेथड है, ये बैरियर मेथड है, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, जो एड्स हो गया, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? फिजिकली जो फीमेल और मेल के जो जेनिटल्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो ये वाली बात एकदम सही है। तो ये भी इनकरेक्ट मैच नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। फोर्थ में क्या है? स्पर्मेटिसाइडल जेलीज। तो स्पर्मेटिसाइडल जेलीज क्या होती हैं? जैसे कि वेजाइनल स्पर्मेटिसाइड्स, ये एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये क्या करता है? ये जो प्रोडक्ट है ये इंसल्ट कर देते हैं फीमेल के वेजाइना में किसी भी जेनिटल कांटेक्ट होने से पहले। और ये क्या करते हैं? ये वर्क करते हैं, किल करते हैं स्पर्म्स को वेजाइना के अंदर। और साथ में ये ऐसे कि स्पर्मेटिसाइडल जेली बताई गया है यहाँ पे, ये क्या करते हैं? जो बैरियर मेथड्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, बैरियर मेथड जैसे कि डायफ्राग्राम हो गया, उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये वाली बात भी एकदम सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। सो द फाइनल आंसर इज 1, coitus interruption, chemical method of conception. Hope you understood it well. All the best.